एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से। एक बहुत से लोग कंसल्ट करते हैं कि उनके गृहस्थ के जीवन में बड़ी परेशानी आ रही है। गृहस्थ का जीवन कई कारणों से परेशानी होती है, उसमें कारोबार की कमी भी परेशानी का कारण बनता है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हों तब भी परेशानी का कारण बनता है। अगर औरत और मर्द में आपस में सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी ना हो तब भी वो कारण बन सकता है। तो लाल किताब के फरमान में बड़ा अच्छा दिया गया है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि जब कहीं ऐसी जगह पर बैठे हों या वर्षफल में आ जाएं, ये तो कुंडली देखकर ही पता लग सकता है कि उनमें शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, व्यक्ति में वीरज की जो है कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण से वो अपना सेक्सुअल जीवन जो है और गृहस्थ जीवन जो है अच्छी तरह नहीं बिता पाते। तो ये कुंडली देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि कौन से ग्रह के कारण उनका ये जो गृहस्थ जीवन है वो खराब हो रहा है। मगर शुक्र नंबर 2 अगर खाना में हो, शुक्र अगर दो नंबर खाना में हो तो यहाँ पर कहता है कि उस व्यक्ति का मकान जो है या तो शेर दहाना होगा या गौमुखा होगा। गौमुखा हो तो अच्छा है, शेर दहाना हो तब भी अच्छा है, मगर और ग्रहों को भी देखना पड़ता है, जैसे बुध कहाँ पर बैठा है या शनि कहाँ पर बैठा है, ये देखना पड़ेगा साथ में। तो शुक्र नंबर 2 में कहता है मोह माया का उम्दा गृहस्थी, मतलब उसके पास मोह होता है, माया भी होती है और उम्दा गृहस्थी होता है। सिर्फ मालिक से मांगना ही तेरी कमी पूरी करेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। लाल किताब में बड़े एथिक्स नियम बताए गए हैं कि अगर हम परमात्मा से ही मांगे, अगर शुक्र 2 वाला सिर्फ परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर विनती करता रहे कि परमात्मा अरदास करता रहे कि भाई उसको ये चीज़ मिल जाए तो मिल जाती है। तो शुक्र 2 और 11 में, शुक्र 2 और 11 में अगर कहीं पर भी किसी के वर्षफल में या जन्म कुंडली में आ जाए तो क्या होता है कि शुक्र 11 में क्या लिखता है, हंसी औरत, हंसी औरत मतलब उसकी औरत या पति वो मतलब देखने में सुंदर होगा। मंदी माया केतु, अगर ये अगर 2 में है तो 8 नंबर अगर खाली है तो फिर उसके गृहस्थ में थोड़ी सी खराबी आएगी। किसके कारण से? वीरज की कमी के कारण से, शुक्राणुओं की कमी के कारण से सेक्सुअल लाइफ की उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। कहता है हंसी औरत मंदी माया केतु, अगर केतु जो है वो देखना पड़ेगा भी केतु कहाँ पर बैठा है, केतु की का भी स्थान देखना पड़ेगा। केतु जहाँ पर उच्च होता है, 12 में जैसे उच्च है तो अच्छा फल देगा, अगर 3 या 8 में आ गया तो वो मंदा फल देगा, 6 में भी मंदा फल देता है कई बारी। तो क्या होता है कि माया के ताल्लुक में घूमता लड्डू, 12 का लट्टू, 12 जो 2 में शुक्र हो और 12 में केतु हो तो अच्छा है, मगर घूमता लट्टू कहता है माया में, हमेशा माया की सोचता रहेगा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जुड़ जाए। तो कहता है इश्क लहर औरत न हो इतनी बढ़ती, चिमट बाद जिसके हो जाती नामर्दी। कहता है भाई अगर 11 में हो शुक्र तो नामर्दी भी हो जाती है, या शुक्र जिल्द की बीमारियां भी देता है, जिल्द मतलब चमड़ी के रोग भी देता है। तो जो है कि भाई अगर शुक्र 11 में हो तो जिल्द की बीमारियां, या 2 में भी जिल्द की बीमारियां जो दे देता है। और इसलिए ये देखना पड़ेगा भी ग्रह के ऊपर टक्कर कौन सी है। 8वें में क्या है, इसको 8वें में कोई टक्कर तो नहीं पड़ रही, 7 में से कौन सा ग्रह देख रहा है ये देखना पड़ेगा। शुक्र नंबर 2 और 8 खाना खाली तो व्यक्ति की औलाद होने के लिए अच्छा नहीं रहता। इसकी वजह से शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। दवाइयाँ ताकत में मीठा डालकर खाना इसका उपाय बताया गया मंगल का, मगर आजकल डायबिटीज़ बहुत है लोगों को, तो मंगल जो मीठा है वो हम शहद है जैसे नहीं डालकर दवाइयाँ दे सकते। इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वो बगला भगत तो नहीं है। अगर 2 में हो तो व्यक्ति का मन नहीं करेगा, वो ऊपर से करेगा अपना भक्ति भी करेगा मगर बगला भक्त होगा। शुक्र 2 में व्यक्ति की हालत बाहरी सूफियाना फकीर, बाहर से बड़ा सूफियाना फकीर लगेगा मगर अंदर से वो बगला भगत होगा।
शुक्र 11 में हो तो औरत या मर्द में काम वासना की तीव्र शक्ति नहीं रहती। लाल किताब में लिखा गया है ये फरमान। तो उसमें अगर शुक्र 11 हो और खाना नंबर 3 खाली हो तो शादी के 3 साल बाद हालत जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं 3 साल बाद। तो इसलिए ये मेन बात है आज के स्पर्म के वीर्य की कमजोरी से जो है कैसे हम बच सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ लें। तो ऐसे व्यक्ति में कहता है 2 और 11 में, और चंद्र 11 में भी एक बात आती है कि चंद्र 11 में भी हो तो व्यक्ति का जो है वो वीरज में कमजोरी या वीर्यपात होने से संभावना रहती है। यदि ऐसा हो तो शनि की चीज़ें या फौलाद का कुश्ता बताया गया या और कई चीज़ें बताई गई। कुश्ता जो पहले हकीम बनाते थे, मगर ये किसी हकीम वैद की या किसी एस्ट्रोलॉजर की जो कि लाल किताब को अच्छी तरह समझता हो उसको कंसल्ट करके ही दवाई खानी चाहिए। इसलिए बच्चा पैदा होने में अगर किसी के चंद्रमा 11 में है तो उसका बताया गया है एक के भी दूध का दान करे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ वीक हो जाता है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा पानी का स्वामी है, वीरज में पानी बहुत होता है। इसलिए बच्चा पैदा करने में अगर क्षमता की कमी आ जाए तो इसका इलाज जो है शुक्राणुओं की कमी का, ये 3 ग्रह हैं जहाँ पर बैठे हैं, 2 ग्रह शुक्र 2 और 11 में और चंद्रमा 11 में, ये शुक्राणुओं की कमी देता है। अगर किसी को कोई तेवा दिखाना हो अपना तो किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी से जो लाल किताब का माहिर हो या पुरानी लाल किताब जिसके पास हो जिसमें असली लिखा गया है, वो मन गढ़ंत ना बताए, तो आप उससे कंसल्ट करके जो है ये दवाई भी ले सकते हैं। उसमें दवाइयों का भी जिक्र है, लाल किताब में लिखा है कि क्या खाना है, मगर उसमें अलामतें देखनी पड़ेंगी, सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, लक्षण देखने पड़ेंगे। इसके बगैर आपने कोई भी दवाई नहीं खानी बगैर कंसल्ट किए। इसलिए आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। सत श्री अकाल।